वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे आज ही, यानी 12 बजे से 2 बजे के बीच में। आज बीपीएससी डबल एओ ने अपना एग्जाम लिया और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रहण किए थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से देखने को मिला है। इन क्वेश्चंस का यदि आंसर देखा जाए तो अभी मैं इस सीरीज में आपको 30 क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स से पूछा गया था। टोटल 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो पूछे गए हैं वो 30 क्वेश्चन का बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे और फुल सटीक आंसर देने का आपको प्रयास करेंगे। यानी इस सीरीज में आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को देखने को मिलेंगे। बाकी 9 बजे रात में मैं फिर टोटल 150 जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे का आंसर आपको हम यूट्यूब पे अपने यूट्यूब पे डाल देंगे, फुल्ली सटीक आंसर डालेंगे। बट अभी देखा जाए तो ये 30 क्वेश्चंस का जो हम यहाँ पे डिस्कशन दे रहे हैं ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम की दृष्टि से होगा। आप इन क्वेश्चन को मिला सकते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, और 30 में कितना सही किए आपने यह चीज़ आप देख सकते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन जो आज एग्जाम में पूछा था करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो पूछा गया जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया। तो हाल ही में शिंजो अबे का नाम सुने होंगे। शिंजो अबे साहब को अभी हाल ही में गोली मार दिया गया और इनकी देहांत हो गए। शिंजो अबे साहब देखा जाए पहली बार 2006 से 2007 में प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 1 साल के लिए। लेकिन पुनः 2012 से 2020 तक लगभग देखा जाए 8 से 9 साल तक ये पुनः प्रधानमंत्री रहे थे। यानी शिंजो अबे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर शिंजो अबे हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया था भारत और यूएसए ने वैश्विक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको आप बीईसीए के नाम से जानते हैं, अभी साइन किया अभी हाल ही में। तो ये साइन किए हैं भू-स्थानिक सहयोग के लिए, भू-स्थानिक सहयोग के लिए, जिसको आप जियो स्पेटल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 का आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। जो आज क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर्स में, बोला गया जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे और इन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन बोला है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था अभी हाल ही में देखा जाए 6 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। यानी 34 नंबर का आंसर देखा जाए तो 6 दिसंबर 2021 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछे गए थे बीपीएससी डबल एओ में और यही रिपीट हो सकते हैं, आगे भी किया जा सकता है। जैसे देखा जाए क्वेश्चन बोला गया है दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। तो ये देश के द्वारा किए गए, डेनमार्क के द्वारा किए गए थे, डेनमार्क के द्वारा। यानी दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी यह डेनमार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। भारत यूएई बोला गया है, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के भी साइन किए गए हैं। यह लगभग देखा जाए तो इसमें 2 डेट आ रहे हैं, इसमें अभी कंफर्म नहीं हो सके हैं, या तो 26 या 21 होंगे, इसमें कंफर्म नहीं है। ये शाम में जब मैं पूरा डिटेल लाऊंगा उस समय क्लियर कर दूंगा इसमें। तो इन्हें अभी डाउट रखें, बी या सी किसी एक हो सकते हैं। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी के द्वारा किए जा रहे थे। जर्मनी 2022 में जर्मनी कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। नाटो का मुख्यालय पूछा गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये किए गए रुचिला कंबोज को किए गए, कंबोज साहब को किए गए हैं। अभी हाल ही में इन्हें देखा जाए तो राजदूत के रूप में इसे नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी सटीक हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में बोले गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला गया आगे आईएनएस विशाखापट्टनम को, आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था। तो ये
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो आज पूछे गए उस क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर रहा हूं। बोला गया 42 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना कब जारी किया? ये 17 मार्च को जारी किए थे, 17 मार्च 2022 को ये जारी किए थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे? तो ये देखा जाए कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन से ये पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में किए गए थे, इंदौर में किया गया था। क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछा गया 45 नंबर क्वेश्चन में, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? ये विनय मोहन कत्रा के द्वारा ये संभाले गए, यानी अभी वर्तमान में विदेश सचिव जो बन गए ये विनय मोहन कत्रा बन गए। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएंगे। आइए आगे जो पूछा गया करंट अफेयर क्वेश्चन में आज पूछे गए हैं, 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत जिस चौपर में यात्रा कर रहे थे तमिलनाडु, जहाँ पे इनका देहांत हो गया था, एक्सीडेंट हो गए थे, यानी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछा गया, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, ये किए गए हैं चंडीगढ़ में किया, और ये 3 जनवरी 2022 को ही किए गए थे, 3 जनवरी 2022 को किए गए थे रक्षा मंत्री के द्वारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन का आंसर सटीक देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बन गया? केरल उच्च न्यायालय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस पूछे गए आज, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूं, जो सटीक आंसर बता रहा हूं। पूछा गया है, मिशन वात्सल किससे संबंधित है? यह देखा जाए महिला बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल योजना को लाया था, महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन लाए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूछा गया, आगे बोला गया, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री बाल कोविड में बच्चों को 1,000 रुपये, यानी देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक दिया गया? बिहार मंडप को दिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सहकारी थिंक टैंक नीति के आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी कितने % है? इस क्वेश्चन को अभी डाउट है, इस क्वेश्चन को अभी रखा जाए, जब मैं सामने फुल डिस्कस दूंगा पूरे क्वेश्चन का उस समय मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अभी इन्हें डाउट है, इन्हें रखा जाए साइड में। आइए आगे चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जी बिहार के थे ये प्रमोद भगत साहब, ये देखा जाए पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरा बैडमिंटन। आइए, बिहार दिवस 2022 का जो थीम था जल जीवन हरियाली मिशन थे, जल जीवन हरियाली मिशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा गया, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन को 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। ये पीएम गति शक्ति योजना के तहत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत। आगे पूछा गया, क्वेश्चन में बोला गया है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभा विजेता रही? तो 5 हो जाएंगे इसके आंसर। आगे चलेंगे, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 का जो पद्मश्री दिया गया था आचार्य चंदना जी को दिए गए थे, चंदना जी को दिए गए थे, आचार्य चंदना जी। आगे क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज कुमार को किए गए थे, धीरज कुमार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में धीरज कुमार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सटीक हो जाएंगे। आगे पूछा गया, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया गया? ये जो देखा जाए पटना, ये पटना में बनाए जा रहे हैं। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस अब आज जो बीपीएससी AAO एग्जाम लिया 12 से 2 बजे के बीच में, इसका सबसे पहले मैंने इसका डिस्कशन आपको दे रहा हूं और ये 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे, इसका मैं सटीक आंसर आपको दिया। और 9 से 10 बजे रात में मेरे इसी यूट्यूब पे आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को रखें। आपको पूरा 150 नंबर का सटीक विश्लेषण हम कर देंगे और पूरा फुल डिस्कशन करवा देंगे, जिसमें 100%
एक्यूरेसी के साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यह अभी जो मैंने इस पे आंसर डाला है ये टेस्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का था, जो आज बीपीएससी डबल एओ ने अभी जस्ट एग्जाम लिया है, यानी 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो अभी एग्जाम हुआ था। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो आपने लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले और सटीक आंसर यहाँ पे मैं देने का प्रयास करता हूँ आपको। और आपका नंबर इस 30 में कितना आया आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, बाय बाय।